कि पति पत्नी में जब झगड़ा होता है तो बच्चों का बुरा हाल होता है, और जब सत्ताधारी पार्टियों के गठबंधन में इस तरह की तकरार होगी तो बिहार का बुरा हाल होगा। नहीं है, लेकिन 20 लाख लोगों के रोजगार का रास्ता साफ हो गया कैबिनेट की बैठक से। किस चीज़ का रोजगार? ये मुंगेरी लाल के सपने किसको दिखा दिए? जिन लोगों का मामला ये हुआ है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, किनको रोजगार ये देने जा रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में नीतीश कुमार ने सरकार तो बना ली, लेकिन कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? दरअसल आपको बता दें कि आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी की प्रक्रिया होती है, हो जाएगा। तो कल सीएम नीतीश कुमार ने अपनी बेबसी का इजहार करते हुए कहा था कि बीजेपी की तरफ से प्रपोजल ही नहीं आया। हमारे साथ बात करने के लिए AIMIM के विधायक अख्तरुल इमान साहब हैं। सर, कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो लोगों का ही हो रहा है। बिहार का नुकसान हो रहा है, और इन लोगों का जो गठजोड़ है, न जाने कि पति पत्नी में जब झगड़ा होता है तो बच्चों का बुरा हाल होता है, और जब सत्ताधारी पार्टियों के गठबंधन में इस तरह की तकरार होगी तो बिहार का बुरा हाल होगा। एक एक विभाग में एक एक मंत्री के 5-5 विभाग है, और अभी काम करने का समय आया है। बिहार में तो बरसात के दिनों में काम ही नहीं हो पाता, 6 महीना तो काम ही नहीं होता। अभी काम का समय है, विभागों का बंटवारा होना चाहिए था। एक एक कमिश्नर के पास 3-3 चार्जेज हैं, एक एक मंत्री के पास 5-5 चार्जेज हैं, तो बिहार का विकास कैसे होगा? इन लोगों को अपनी कुर्सी से प्यार है, अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं। बिहार की जनता के बारे में ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन कहीं से भी सिंसियर नहीं दिखता है। ये बात बहुत तकलीफदेह है कि गठबंधन सिंसियर नहीं है, लेकिन 20 लाख लोगों के रोजगार का रास्ता साफ हो गया कैबिनेट की बैठक से। किस चीज़ का रोजगार? ये मुंगेरी लाल के सपने किसको दिखा दिए? जिन लोगों का मामला ये हुआ है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, किनको रोजगार ये देने जा रहे हैं? बिहार में पलायन दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, भुखमरी की स्थिति बनी हुई है, किसानों की उसकी धान की खरीदारी आज तक नहीं हो पा रही है, और ये मुंगेरी लाल का सपना दिखा रहे हैं कि 20 लाख लोगों की बहाली करा देंगे। ये कहाँ से कराएंगे? ये झूठ का पुलिंदा है, लोगों को धोखा और फरेब दिया जा रहा है। यही खड़े हैं आप और हम विधानसभा के कैंपस में। विधानसभा के चपरासी के लिए जब वैकेंसी निकली तो PhD वालों ने अप्लाई की है। बिहार में बेरोजगारी का ये हाल है, कॉलेजेस में कहीं प्रोफेसर्स नहीं है ना? जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उसमें इनके प्रोफेसर नहीं है। इनको तो एजुकेशन का बुरा हाल करके रखा है इन्होंने। इनके यहाँ जाइएगा, राजस्व का मामला, सरकार को उससे रेवेन्यू की आमदनी होती है, और अभी म्यूटेशन के नाम में पूरे बिहार में जो लूट मचा हुआ है, एक राजस्व कर्मचारी 5-5 पंचायत का चार्ज लिए हुए है। 2 लाख की आबादी में 5 आदमी सिर्फ राजस्व कर्मचारी है, वो म्यूटेशन कर रहा है। क्या ये सरकार कहीं से भी सिंसियर है गांव के लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए? और शोषण दोहन 10,000, 15,000, 25,000 म्यूटेशन में लोगों से रिश्वत ली जा रही है, और इसका पोल अभी खोला भी है। रेवेन्यू मिनिस्टर ने भी खुद भी कहा है, अपने विभाग को संभालते ही उसने कहा कि साहब रेवेन्यू में बड़ा करप्शन है। तो जब जिम्मेदार ओहदे पर मंत्री बैठकर इस बात का सर्टिफिकेट दे रहा हो, तो अब बिहार के करप्ट होने में क्या शक बचा हुआ रह गया है? वैक्सीन मुफ्त में मिल रही है। अब देखिए, कोरोना ये तो फैला भी नहीं। मैं कोरोना के बारे में बात करूंगा। मेले, ठेले, पर्व, त्योहार सारे मनाए जा रहे हैं। इलेक्शन के ज़माने में लोग भीड़ में रहे, गाड़ियों में बैठ कर वो कर रहे हैं, लेकिन आज स्कूल को इन्होंने बंद रखा है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके अगर पार्लियामेंट असेंबली चलाई जा सकती है, तो हमारे भविष्य का निर्माण जिन बच्चों से हो रहा है, क्यों नहीं स्कूल को खोला गया? सोशल डिस्टेंसिंग में 2-2 घंटे को बुलाया जाता अलग अलग पीरियड के बच्चों को, हफ्ते में 2 दिन बुलाया जाता एक वर्ग के बच्चों को, लेकिन वो कोई इसने नहीं किया। शिक्षक को सिर्फ वो करना है, वेतन देना है, और ये वो समझिए एक सोची समझी साजिश है कि गरीबों के, किसानों के, देहातों के रहने वाले बच्चे अनपढ़ रहें और बड़े लोगों के बच्चे ऑनलाइन पढ़ें, ताकि ये मजदूर बनकर रहें। ये कोरोना, ठीक है, कोरोना एक बीमारी है, उससे बचाव के लिए टीके लगाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इनकी विफलता है स्वास्थ्य के मामले में। ये करा रही, तो कौन सा कमाल करा रही है? ये किन के रकम से करा रही है? कोई अपना निजी काम से करा रहा है, जो पीठ ठोकरा अपना। भले जब दिलाएगा, अब क्या होगा इनका कोरोना वैक्सीन से, कोरोना फैलेगा कि कोरोना रुकेगा, वो तो समय बताएगा। लेकिन एजुकेशन को जो कोरोना हो गया है वो कैसे ठीक होगा? सिस्टम को जो कोरोना हो गया वो कैसे ठीक हो गया? बेरोजगारी जो प्लान हो रहा है, जिन लोगों को कल तक डंडे दिखा रहे थे कि बिहार की सरहद में आने नहीं देंगे, आज बड़े चिंतित हो गए हैं। ये सारे लोग पाखंडी हैं। ये पाखंड फैला के काम तो कर नहीं पा रहे हैं और पाखंड फैला रहे हैं। आखिरी सवाल है कि तेजस्वी यादव गायब है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि विपक्ष भी एक्टिव मोड में नहीं है बिहार में। अब सवाल ये पैदा हो तो कुछ निजी समस्याएं उनकी हो सकती हैं, पिताजी बीमार उनके चल रहे हैं, अब उनका मामला है। ये तो मामला उनके पार्टी की, इससे पूछिएगा तब अपने नेता के बारे में बता पाएंगे। हम लोग की तो छोटी सी बस्ती है, हम लोग छोटी सी बस्ती की खबर रखते हैं।
बीजेपी अटैकिंग मोड में, संजय जायसवाल कह रहे हैं कि उन्हें ट्विटर से बाहर जाना चाहिए, गायब है, थकान मिटा रहे हैं, इस तरह का बयान बीजेपी की तरफ से। अरे भाई, ये देखिए, ये रवादारी तो होनी चाहिए। खबरें ये भी आ रही हैं कि लालू जी बीमार चल रहे हैं और परिवार का एक सदस्य है, वो जिम्मेदार है, तो जाहिर है कि उनकी खबरगिरी में होंगे। हम ये उम्मीद करते हैं, बाकी ये बातें तो उनके पार्टी के लोग उससे बता पाएंगे। ये थे AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान साहब। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।